हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं गुणनखंड ज्ञात करने की पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या होता है, कुछ सामान्य नियम होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि हम किसी संख्या के अंदर कुछ भी जोड़ें तो हमें उतना ही घटाना पड़ता है। यदि हमने मान लो जैसे हमारे पास कुछ भी जैसे x है, ठीक है दोस्तों, यदि हमने इसके अंदर 5 जोड़ा तो हमें 5 घटाना भी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा और x हमारे पास बचा रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी संख्या के अंदर हम कुछ भी जोड़ें उतना ही हमें घटाना पड़ता है। ठीक है, ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा नियम क्या है, यदि हमें किसी संख्या से गुणा करनी पड़े तो उसी संख्या से भाग भी हमें करनी पड़ती है। जैसे देखिए हमारे पास मान लीजिए x है, यदि हमें इसके अंदर गुणा करनी पड़ रही है 2 से, ठीक है, तो 2 से हमें भाग भी करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना आप। तो यानी कि यदि हमें कुछ जोड़ना है तो उतना ही घटाना पड़ता है, यदि हमें गुणा करनी है तो उसी संख्या से हमें भाग भी करनी पड़ती है। समझ गए ना। ठीक है, देखिए और इसमें क्या यूज होगा दोस्तों, यहाँ पर यूज होगा इन 3 सूत्रों का। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन सूत्र यहाँ पर हम जो यूज करेंगे, इन सूत्रों का यूज करेंगे, है ना। यानी कि ये जो दे रखा है ना इतना, ये इसकी जगह है ना ये बनेगा, या इसकी जगह है ना ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमेशा या इन दोनों का यूज होगा पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र बन के आएगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, और इसको कैसे खोलते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, समझ गए ना आप सब। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पर। और हाँ, इनमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल दे रखे होंगे या तो वो 2 घात के होंगे या 4 घात वाले होंगे। ठीक है, दोनों ही तरह के सवालों को मैं आपको कराने वाला हूँ। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए ये पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, और घात यहाँ पर 2 दे रखी है ना, यानी कि 2 घात वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें करना क्या है, जब 2 घात वाला दे रखा होता है ना, 2 घात वाला, तो हमें 1 घात वाला टर्म देखना होता है ना, खाली x वाला टर्म। जो भी करना है हमें इस पे करना है अब। ठीक है, ना तो इसको छेड़ना है और ना इसको छेड़ना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। जो x का टर्म है खाली x का, उस पे काम करना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने आपको पहले बता रखा है, जहाँ पर स्क्वायर हो वो पूरा का पूरा पद स्क्वायर में होना चाहिए। तो देखो पूरा का पूरा स्क्वायर है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको ऐसे उतार दिया। ठीक है, अब जो 8 दे रखा है 8, हमने इसको कैसे खोला, इसको खोला हमने यहाँ से 2 हमने इस तरह से लिख दिया ना 2, क्योंकि 8 में से 2 हमने ऐसे लिख दिया, और ये जो x है ये वाला है ना, हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर, 4 बच्चा, तो 4 ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये जो है ना, देखो x प्लस 4 है ना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर बनने वाला है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, फिर क्या होता, इसका अगर हम यदि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसको यदि हम खोलें तो क्या आता है, a स्क्वायर आता है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक है, प्लस 2ab आता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर है क्या, हाँ देखो यहाँ पर है a स्क्वायर। क्या b स्क्वायर है क्या, हाँ b स्क्वायर नहीं था यहाँ पर है ना, b स्क्वायर हमारे पास नहीं था। हमारे पास कौन सा पद दे रखा है, फिर ये वाला पद दे रखा है दोस्तों ना, ये वाला पद और ये वाला पद दे रखा है, यानी कि इस वाले पद की हमें आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। समझ गए ना। तो बस हमने क्या करा था, यहाँ पर जो 8 था इसको ऐसे तोड़ लिया 2 में, क्योंकि हमें 2 चाहिए होता है, 2ab होता है ना यहाँ पर 2ab, तो 2 चाहिए यहाँ पर, 2 ले लिया, ये वाला x यहाँ पे लिख दिया, बाकी इसमें से क्या बचा, 4 बचा, तो 4 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, हमें ये देखना है कि इसमें b कौन सा है ना, b। तो देखिए ये वाला तो a हो गया और ये वाला b हो गया।
ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है हमें, जो ये b है ना दोस्तों, इसका स्क्वायर हमें जोड़ना है, उतना ही हमें घटा देना है, और ये वाला 15 ऐसे के ऐसे उतार देना है। ठीक है, समझ गए ना आप? हाँ समझ गए होंगे। तो देखो अब इतना पद देखिए, इतना पद यदि हम गौर करा जाए यहाँ पर, तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है ना, और ये 2ab है ना। तो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर बन गया दोस्तों। x जो है a की जगह है और b जो है 4 की जगह है ना, उसका 4 जो है b की जगह है। ठीक है, तो देखो इतने का होल स्क्वायर बन गया। अब बाकी जो ये वाला माइनस का था, हमने इसका 16 बन जाएगा, तुमने ऐसे लिख दिया, ये वाला 15 ऐसे लिख दिया ना, इस तरह से। अब देखिए इन दोनों को यदि सोल्व कर लिया जाए तो कितना बन जाएगा, है ना, 1 बन जाएगा माइनस का, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, हमेशा प्लस माइनस के कट जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 1 की हम कितनी भी घात लगा सकते हैं। तो मैंने बताया था अभी आपको कि लास्ट में हमेशा क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा दोस्तों लास्ट में। ठीक है, लास्ट में हमेशा ये बन के आएगा। तो बस कुछ नहीं करना हमें, अब क्या करना है, एक बार प्लस कर देना है, किसको, जो भी 2 की घात के अंदर है उसे, और यहाँ पर एक बार प्लस कर देना है, देखो, और एक बार माइनस कर देना है। ठीक है तो देखो ये 4 और 1 दोनों प्लस के हैं तो 5 हो जाएंगे, दोनों ना 5 हो गया। यहाँ पे एक प्लस का है और एक माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 2 घात वाला है ना, 2 घात दिख रही है ना यहाँ पर 2 घात वाला सवाल है ये। तो देखो हमें करना क्या है, जब 2 घात वाला दे रखा होता है तो देखो हमें इसे और इसे नहीं छेड़ना, जो भी x वाला दूसरा पद होता है उसे छेड़ना है। ठीक है, किस तरह करना है इसमें इसमें से 4 जो दे रखा है ना, 4 की गुणनखंड कर सकते हैं हम, 2 को हमने ऐसे लिख दिया ना, इस तरह से 4 में से 2 लिख दिया। अब ये वाला जो अंदर लिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला x यहाँ लिखा, और बाकी जो 2 बचा था 4 में से वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये जो 2 है अभी b की तरह काम करेगा, क्योंकि ये x जो है a की तरह काम करके ना, a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ये है, a ये हो गया, b ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, होल स्क्वायर बनाने के लिए, है ना, हमारे पास a स्क्वायर है और 2ab है, लेकिन b स्क्वायर नहीं है हमारे पास। तो हमने b स्क्वायर कहाँ से देखा, हमने यहाँ से देखा ना, 2 जो दिख रहा है ये, तो हमने क्या करा, इतना ही, है ना, b स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, उतना ही हमने घटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब बाकी ये वाला पद हमें कुछ नहीं करना, ऐसे का ऐसे ही उतार दिया यहाँ पर। ठीक है, समझ गए ना आप? ठीक है, अब यदि गौर किया जाए इसमें, तो यहाँ से लेके इतना, है ना, a स्क्वायर ये वाला हो गया, है ना, और b स्क्वायर ये वाला हो गया, और 2 ये है, 2ab। ठीक है, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर बन गया, है ना, देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। बाकी जो बचा हमारे पास ये था, तो हमने इसका 4 बन जाएगा, है ना, और भी ये वाला हमने ऐसे का ऐसे उतार दिया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो मैंने बताया था, है ना, माइनस माइनस के होते हैं तो हमें से जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणा नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, योग हो रहा है और घटा हो रही है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो है ना, कितना आ जाएगा, 1089 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपको, हमेशा लास्ट में a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर की तरह कुछ ना कुछ बन के आएगा। तो a स्क्वायर तो बन गया, ये पूरा a है और इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको हम यदि हम देखें कितने का वर्ग बन रहा है ये, तो देखिए यहाँ पर किसका वर्ग बन रहा है ये, देखो अगर हमारे पास 20 होता ना, 20 का वर्ग होता है कितना, 400। ठीक है दोस्तों, 20 का वर्ग तो 400 होता है, और 30 का वर्ग देखें, 30 का वर्ग होता है 900। ठीक है, 30 का 900 होता है, लेकिन ये 900 से ज़्यादा है, तो 31 का तो हो नहीं सकता, है ना, तो ये किसका होगा, जैसे 33 और 33, है ना, दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि 3 से और 3 से गुणा करेंगे तो 9 बन जाएगा, और लास्ट में 9 आ रहा था यहाँ पर, तो 33 का हो सकता है ना, तो आप 33 से 33 की गुणा कर लेना, पूरा का पूरा ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब मैंने 33 का इसको स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अब देखिए एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों प्लस के हैं, ये वाले दोनों, तो जुड़ जाएंगे, 35 हो गया। यहाँ पर देखिए एक प्लस का है एक माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे, और चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या में है, तो माइनस का चिन्ह इसमें है 33 वाले में, तो चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, कितनी घात है यहाँ, 2 घात है ना, तो हमें किसी को कुछ नहीं छेड़ना, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये दे रखा है ना, इसको छेड़ना है। ठीक है दोस्तों, 2 घात वाले में हमेशा इसको ही छेड़ना है, जो भी घटा,
हमें देखना है, घटाना है, जोड़ना है, जो भी करना है इसके अनुसार ही करना है हमें, ठीक है। तो देखिए अब इसमें से हमने 4 दे रखा है, 4 में से 2 ऐसे लिख दिया क्योंकि 2ab होता है हमारे पास, है ना। और ये वाला जो स्क्वायर दिख रहा है ये वाला a है तो इसको यहाँ लिख दिया ना ऐसे। अब बाकी इसमें से 4 में से 2 बचा तो यहाँ लिख दिया। पूरे को सोल्व कर लोगे तो 4x आ जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, हमने खाली इसको अरेंज कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास a स्क्वायर है और 2 माइनस 2ab है, ठीक है। 2ab ये तो a है और ये b है, 2 तो 2 होता ही है वाला ना, ये तो होता ही है, तो ये वाला b है। तो बस इस वाले का क्या करा हमने, एक बार स्क्वायर कर लिया ना, स्क्वायर करके जोड़ दिया, अपने घटा दिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बन जाएगा ना, यानी 2 का स्क्वायर जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर घटा दिया, है ना, तो वही तो 4 ही तो बनेगा उसका। और इसको हमने ऐसे का ऐसे उतार दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम 4 को ऐसे कर सकते हैं क्या, आप डायरेक्टली ना 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया था यहाँ पर। तो देखिए इतना यहाँ पर यानी कि इतना ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है यहाँ पर तो माइनस का बनेगा ना, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक a स्क्वायर और b स्क्वायर है ना, ये हो गए नहीं हो गए, a स्क्वायर और b स्क्वायर, माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर समझ गए ना। बस उसके बाद हमारे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमने क्या करा, जोड़ दिए, क्योंकि ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस के 441 हो गए, है ना। और 441 का वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है ना, ऐसे, ठीक है। अब बस इस वाले पद को और इस वाले पद को जो भी 2 के अंदर आ रहा है ये वाला एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, है ना। तो बस इसको देखो, इसको सोल्व कर लेंगे, प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 19 बचेगा कैंसिल होके। चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा है, 21 बड़ा है तो प्लस का बड़ा है ना 21, है ना, तो प्लस का आ जाएगा। यहाँ देखिए दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, माइनस के 23 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ भी 2 घात वाला है ना, 2 घात वाला है ना, 2 घात वाला, तो बस हमें कुछ नहीं करना, मैंने बताया था जहाँ पर 2 घात हो उसके साथ में कुछ भी हो पूरा का पूरा, है ना, उस स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो 3 था, 3 को ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ ना, सॉरी 9 था, 9 को ऐसे कर सकते हैं कि 3 की घात 2, हाँ कर सकते हैं, और इसको एक साथ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हमने अभी ऐसे उतार दिया और इसको तो कुछ करना नहीं होता, ठीक है दोस्तों, इसको हमने ऐसे छापते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये जो 30 है, 30 में से, है ना, क्या करना है हमें, 2 तो ऐसे उतार दिया हमने, ठीक है, 2 तो ऐसे उतार दिया। अब ये 3x जो है, 3x हमने यहाँ उतार दिया क्योंकि ये b की a की तरह काम करेगा, है ना, 2ab, है ना, तो 2 ये आ गया, a ये आ गया, a कहाँ से लिखा हमने, स्क्वायर वाले पद में से यहाँ से लिख लिया ना, और b जो भी यहाँ से बच रहा है 5 बच रहा है तो b होगा इसका मतलब, ठीक है। तो बस यानी कि यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर है माइनस 2ab है और प्लस b स्क्वायर नहीं है ना, तो प्लस b स्क्वायर हमने जोड़ दिया, देखो b ये है ना, तो b स्क्वायर हमने जोड़ दिया, जितना जोड़ते हैं उतना घटाना भी पड़ता है, ये वाला पद वैसे का वैसे ही यहाँ उतरा रहने दिया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यदि हम इस पर गौर फरमाएं, यदि इस पर हम गौर दें तो क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों ने, देखो मैंने इसको यहाँ पर एक पद में वो लिख लिया यहाँ पर, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो देखो इस पर यदि हम गौर दें तो क्या बनेगा, ये देखो a तो ये है, a स्क्वायर ये है और b स्क्वायर ये है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab है क्या, नहीं है, 2ab, तो देखो a ये हो गया और b ये हो गया, पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों को, दोनों माइनस के हैं, जुड़ के 169 हो जाएंगे ना ये, और ये काय का वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है दोस्तों, ठीक है। बस एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, है ना। यहाँ पर देखो अब ये प्लस, ये माइनस का है और ये प्लस का है, जब भी प्लस माइनस के आएंगे तो घट जाएंगे, है ना, घट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब भी दोनों चिन्ह एक से होंगे तो जुड़ जाएंगे ना, यानी कि 5 रुपये उधार थे, 13 रुपये उधार और हो गए तो 18 रुपये उधार हो गए हमारे पास, है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ पर हम पहुँच गए 4 घात वाले पर, ठीक है दोस्तों। तो 4 घात वाले में भी वैसे ही करना होता है ना, जो हमें सूत्र दे रखे होते हैं ना दोस्तों, वही बनाना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो सूत्र दे रखे हैं ये वाले, है ना, हमें इसी की तरह ही काम करना है दोस्तों ना, यहाँ पर जो सूत्र दे रखे हैं ये, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन्हीं तीनों का यूज होना है। अब देखिए 4 वाले घात को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 घात दे रखी है ना, अब हमें क्या करना है, जहाँ पर ज्यादा घात वाली दे रखी है, जैसे ये ज्यादा घात वाला है ना, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने ये वाला पद ऐसे ही तोड़ दिया ना, और ये जो है 4 घात वाला, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, ये हमें पूरा दे रखा है। अब देखिए
यदि हम होल स्क्वायर खोलें तो देखिए ये ऐसे लग रहा है हमें कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दे रखा है, लेकिन 2ab नहीं दे रखा है ना। ए स्क्वायर दे रखा है, बी स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे क्या नहीं दे रखा, 2ab नहीं दे रखा। हाँ, यदि यहाँ पर अगर 2 होता तो सीधा साधा हमारा होल स्क्वायर बन जाता, तो हमें कुछ भी ना तो जोड़ना पड़ता और ना घटाना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 2 नहीं दे रखा था यहाँ पर। ठीक है, यदि 2 दे रखा होता तो हमें कुछ भी ना तो जोड़ना पड़ता और ना ही हमें कुछ भी घटाना पड़ता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 हमें चाहिए ना, 2 चाहिए, तो हमें यहाँ पर 2 करने के लिए इतना टर्म्स को हमने जोड़ दिया और इतना ही हमने घटा दिया, क्योंकि इसको और इसको जोड़ देंगे तो 2x² हो जाएगा, है ना। दोनों प्लस के हैं, ये वाला प्लस का और ये प्लस का। अब हमने जितना जोड़ा है उतना घटाना भी पड़ता है हमें दोस्तों, है ना। ठीक है, तो देखिए अब देखो, अब इन दोनों को क्या करा, इस वाले को जोड़ दिया तो 2x² हो जाएगा ना। ये वाला ऐसे का ऐसे ही है, ये वाला माइनस का जो था ये हमने ऐसे ही रहने दिया। समझ गए ना आप सब, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस वाली बात को। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे गौर से देखें तो a² तो ये है, b² ये है, 2ab, है ना। पूरा का पूरा ये सूत्र बन गया दोस्तों, है ना। तो पूरा सूत्र कैसे बन जाएगा, दो जो अंदर आ रहा है ये x² उसे यहाँ लिख देंगे, यहाँ y² अंदर आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे, और ये 2 जो था उसको बाहर लिख दिया ना इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर अब ये वाला कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ, अब देखिए वही, ये पूरा का पूरा a है, पूरा टोटल a है ये, और ये b है इतना। ठीक है, तो बस इसको एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसको पूरे को हमने इस तरह उतार दिया, इस वाले को प्लस करके यहाँ उतार दिया। ठीक है, अब इसको फिर सेम टू सेम यहाँ उतार दिया और माइनस करके इसको यहाँ उतार दिया, जो भी 2 की घात के अंदर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 2 की घात के अंदर जो है और यहाँ पर जो है। ठीक है, अब इसको ही हम, है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे 4 घात दे रखी है ना, 4 घात को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अभी ये जो दे रखा है ना दोस्तों, ये अपने पास से मैंने जोड़ा घटाया है ना। अब देखिए इतना चीज़ दे रखी थी, तो a² दे रखा है और b² दे रखा है, तो हमें किस चीज़ की कमी है यहाँ पर, है ना। a² दे रखा है और b² दे रखा है, तो हमें आवश्यकता है 2ab की। तो a क्या है यहाँ पर, a है x² और यहाँ b क्या है, ये 2 है ना दोस्तों, ये वाला ना, ये b 2 है। तो देखिए जब हमें आवश्यकता है 2ab की, तो 2 लिखा हमने अपने पास से, है ना, गुणा में ये वाला जो दिख रहा है ये a लिख दिया ना, a की तरह क्या है, x² है, एक ही जगह काम करेगा ये जो है एक ही जगह काम करेगा। और यहाँ पर हमें फिर क्या चाहिए था, b, तो b हमने यहाँ उतार दिया ना। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना आप सब, है ना। तो 2a आ गया और b आ गया, है ना। कहाँ से देखा हमने, यहाँ से देखा। ठीक है, यहाँ से देखा इन दोनों से। a² दे रखा है, b² दे रखा है, बट क्या नहीं दे रखा, 2ab नहीं दे रखा। तो हमने 2 तो अपने पास से लिखा, a यहाँ से देखा और b यहाँ से देखा, है ना। तो 2ab लिख दिया हमने। जितना हमने जोड़ा है, देखो जितना हमने जोड़ा है ना, ये इतना, उतना ही हमने घटा दिया सेम टू सेम, है ना, क्योंकि जितना जोड़ना पड़ता है उतना घटाना भी पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले को पूरे का, है ना, क्या बन जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये a की जगह है और ये b की जगह है ना, होल स्क्वायर बन गया। बाकी ये वाला जो पद था, 2 से 2 की गुणा कर दोगे तो 4 बन जाएगा ना, और x² ऐसे ही लिख रहेंगे ना। अब देखिए इसको हम 4 को ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर 2, और ये तो है ही x, है ना, इस तरह से, क्योंकि मैंने बताया था आपको जहाँ पे स्क्वायर हो उसके साथ में जो भी कुछ हो, है ना, उसका भी स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, बस यहाँ जो भी कुछ अंदर है और यहाँ भी जो भी कुछ अंदर है, उन दोनों को एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे फिर 4 घात आ रही है ना, 4 घात आ रही है ना यहाँ पर। देखिए तो बस इसमें क्या करना होता है दोस्तों, जब 4 घात होती है ना, तो x सबसे ज़्यादा घात वाली जो होती है उसको, और जो बिना x वाला है उसको, है ना, उस पर काम करना होता है, उन्हें एक साथ इस लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको हमने 2 की घात और, है ना, अंदर लिखी, 2x की घात 2 और 2 घात बाहर लिख दी। अब 9 को हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो बस इसमें क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा घात वाली जो, है ना, जो टर्म है वो लिखना है, तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद में जो बिना x वाला है उसको लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, a², है ना, ये दिख रहा है ना, a²
और बी स्क्वायर ये दे रखे हैं। इसके अंदर क्या नहीं दे रखा, 2ab नहीं दे रखा। अब देखो 2 तो यहाँ दे रखा था और एक ही जगह ये भी दे रखा था, देखिए यहाँ पर दे रखा ना, दे रखा है ये है ना पूरा का पूरा ऐसी, लेकिन इसके अंदर 3 नहीं है ना, तो ये वाला टर्म हमारा इस पर काम नहीं करेगा। ठीक है, अपने पास से हमें कुछ ना कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा, उतना ही हमें घटाना पड़ेगा। तो देखिए ए स्क्वायर हमें दे रखा है, बी स्क्वायर भी दे रखा है, क्या चाहिए हमें 2ab है ना, 2ab चाहिए। तो देखिए 2 क्या है, 2 तो अपने पास से लिख सकते हैं ना, 2 तो 2 ही है, तो 2 लिख दिया हमने। फिर इसमें ए क्या है, ए ये वाला है दोस्तों ना, इसको लिखा फिर हमने। और बी क्या है, बी ये वाला है ना दोस्तों, ये लिखा हमने। ठीक है, तो हमने इतना पद जोड़ दिया क्योंकि हमें इसमें होल स्क्वायर बनाने की आवश्यकता थी। इसको हमने इस वाले को कुछ भी नहीं करा, छेड़ा नहीं, इसको ऐसे ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, इसको हमने ऐसे यहाँ पर लास्ट में उतार दिया है। अपने पास से हमने 2x स्क्वायर है ना 3 ये लिखा, कहाँ से लिखा हमने, यहाँ से देख के है ना, क्योंकि ए स्क्वायर दे रखा था, बी स्क्वायर दे रखा था, हमें आवश्यकता थी 2ab की है ना। तो ए क्या है, x स्क्वायर है, बी क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखिए हमने जितना जोड़ा है उतना हमें घटाना भी पड़ता है ना, तो जितना जोड़ा उतना घटा भी दिया हमने। ये जोड़ा है ये वाला, तो उतना घटा भी दिया, देखो चिन्ह लग रहा है ना माइनस का, उतना घटा भी दिया, ये वाला दिख रहा है ना यहाँ से, उतना घटा भी दिया। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अब बाकी ये जो था ऐसे उतर हुआ है ना यहाँ से। देखिए अब ये वाला पूरा का पूरा टर्म ये वाला क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा ना। देखो ये ए की तरह काम करेगा, ये बी की तरह काम करेगा, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों, है ना, समझ गए ना। तो देखिए इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में जो भी हमारे पास ये था, एक ये था और ये था, है ना, इन दोनों को हमने इस तरह से लिख लिया, है ना। जो भी बच जाता है होल स्क्वायर के बाद में, इसके अलावा जो बचा था यहाँ पर ये बाकी हमने यहाँ पर उतार दिया वो। ठीक है, अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर का पद है, प्लस का है, ये स्क्वायर का पद है, माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का, है ना, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। जब भी प्लस आएगा और माइनस आएगा तो हमेशा कट जाएंगे ना, और चिन्ह वो आएगा जो बड़ा होता है। तो 4 में से 2 गए तो है ना, सॉरी 6 में से 2 गए तो 4 बचेगा, है ना, और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा है। तो यहाँ 6 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे कर सकते हैं, 6 रुपये उधार थे, हमने 2 रुपये अदा कर दिए, तो 4 रुपये फिर भी उधार बचे हमारे पास, है ना, उधार मतलब माइनस का साइन। ठीक है, अब इसको ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब मैंने बताया था अंत में क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हमेशा अंत में बन के आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हमेशा अंत में बन के आएगा। तो देखो एक ही जगह क्या है यहाँ पर हमारे पास, एक ही जगह ये है और स्क्वायर बाहर लग रहा है, बी की जगह ये है स्क्वायर बाहर लग रहा है, तो बस इसको और इसको एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। तो देखो है ना, इसके अंदर देखो इसको जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, ठीक है, एक बार माइनस कर दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ भी वही है, मैंने बताया था आपको, यहाँ भी वही है, 4 घात दे रखी है। जब 4 घात दे रखी होती है तो हमें है ना, एक तो ज्यादा घात वाला लेना होता है और एक जो कांस्टेंट होता है ना बिना एक्स वाला वो लेना होता है। तो देखो हमने इसको इस तरह लिखा और एक को हम ऐसे कुछ भी घात लिख सकते हैं ना, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया ना, इन दोनों को एक साथ लिखा। यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, 2ab है ना, क्योंकि हमें होल स्क्वायर बनाना है तो 2ab चाहिए। तो कहीं भी इसके अंदर 2ab है ही नहीं, तो बस अपने पास से नहीं है तो जोड़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखो ये वाला हमने पद ऐसे लिख दिया, ये वाला पद ऐसे लिख दिया। हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो देखो 2 जोड़ दिया हमने ये वाला, है ना। फिर हमें क्या चाहिए, 2ab है ना, तो a ये है पूरा का पूरा, ये उतार दिया, b कौन सा ये है तो हमने ऐसे उतार दिया। अब इतना हमने जोड़ा है सवाल के अंदर, तो इसे घटाना भी पड़ेगा, सेम टू सेम वैसे का वैसे घटाना भी पड़ेगा। और ये वाले से हमने कुछ नहीं करा, इसको छेड़ा भी नहीं है, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा होल स्क्वायर बन जाता है हमेशा ना, तो ये होल स्क्वायर बन गया इस तरह से। अब ये पद पूरा इसको यहाँ से ऐसे उतार दिया हमने, है ना, और फिर इसको दोनों को सोल्व कर लिया, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो घट जाएंगे, घट के क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब बस यहाँ पर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है ना, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया और यही हमारा आंसर हो गया, है ना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ भी 4 घात दे रखी है ना, तो 4 घात जब दे रखी होती है तो हमें कांस्टेंट पद को उठाना होता है साथ में। ठीक है, तो इसको हमने साथ में लिख लिया है ऐसे। ठीक है, यहाँ से इसकी हमने कैसे कर लिया, 2 की पावर 2 कर लिया, क्योंकि 4 का मतलब 2 की पावर 2 ही होता है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इस वाले पद को हमने ऐसे ही रहने दिया, इसको हम छेड़ते भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको हमने इस तरह कर लिया। अब देखो हमें क्या आवश्यकता है, ए स्क्वायर हमारे पास है
बी स्क्वायर हमारे पास है। आवश्यकता काय की हमें हमें आवश्यकता है 2ab की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है, प्लस 2ab की आवश्यकता है। तो बस देखो 2 अपने पास से लिखा है ना। अब a कहाँ से लेंगे, तो देखो a ये है तो ये a ऐसे उतार दिया इसको, है ना, यहाँ पर ये उतार दिया। और b कौन सा है, ये है तो 2, ये b है यहाँ पर, ठीक है। अभी इतना जोड़ा है हमने, इतना ही हमें घटाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। ये कुछ नहीं, घात जो दिख रही है ना, ये कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जितना हमने जोड़ा है उतना घटाना भी पड़ेगा। हमने क्या जोड़ा है, 2 गुणा एक्स की पावर 2 गुणा 2, ये जोड़ा है, इतना ही घटा दिया। 2x² 2, है ना, ये हमने घटा दिया। और ये वाला जो ऐसे का ऐसे उतार दिया, ठीक है। अब इन दोनों को हम बाद में, है ना, सोल्व कर लेंगे। और ये वाला जो पद होता है प्लस वाला, और ये होल स्क्वायर बन जाता है ना। तो देखोगे आप, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर खोल लोगे आप तो a² ये हो गया, b² ये हो गया, 2ab ये हो गया ना, ठीक है। अब ये वाला पद है ना, 2 की गुणा हमने 2 में कर दी तो 4 बन जाएगा। x² यहाँ पर है ये वाला, तो x² आ जाएगा। ये वाला हमने ऐसे उतार दिया। अब देखिए, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो घट जाएंगे, है ना। 4 में से 3 गए, 1 बचेगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है, तो 4 बड़ा है तो चिन्ह ही वाला जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास 4 रुपये उधार थे, है ना, और 3 रुपये हमने अदा कर दिए, लेकिन फिर भी 1 रुपया उधार रहा, है ना, ऐसे। तो बस यहाँ पर 2 की घात में जो भी है, 2 की घात में जो भी है, उसको एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, 4 घात दे रखी है ना। देखो 4 घात यहाँ है और 4 घात यहाँ है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था आपको, जो भी घात होती है उसको हम कैसे कर सकते हैं, है ना। जो भी घात हो सबकी सब टोटल पे घात होनी चाहिए, है ना, टोटल पे 2 घात होनी चाहिए। तो देखो 9 को ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो हमने ऐसे कर लिया इसको, और इस तरह से हमने इसकी, है ना, टोटल पावर 2 बना ली। अब देखो 16 को कर सकते हैं क्या, हाँ 16 को ऐसे कर सकते हैं ना, और इसकी टोटल पावर ऐसे बना ली, है ना, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या मिल चुका, देखो इससे कुछ भी हमें, है ना, हासिल होने वाला नहीं है। जो भी हासिल होगा इन दोनों से ही हम, है ना, हासिल करेंगे। अब हमें क्या मिल गया, a² मिल गया, a² ये हो गया, b² मिल गया, b² ये हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, और किस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमें आवश्यकता पड़ेगी 2ab की। तो a ये रहा और b ये रहा, है ना। तो बस वही काम कराया हमने, 2 लिखा अपने पास से। तो देखो a की जगह ये लिख दिया पूरा का पूरा, ये वाला यहाँ से उठा के यहाँ छाप दिया पूरा, और b की जगह ये वाला छाप दिया यहाँ पर पूरा उठा के, है ना। देखो हमने इतना जोड़ा है, जितना जोड़ा है उतना हमें घटाना भी पड़ेगा ना, पूरा का पूरा सेम टू सेम वैसे का वैसे ही। और ये वाला पद उठा के हमने ऐसे का ऐसे ही उतार दिया, ठीक है दोस्तों। समझ गए ना आप सब, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं चाह रहा था आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ना आराम से समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए, अब ये जो है इतना, ये वाला पूरा का पूरा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, है ना। a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a की जगह क्या है 3x², b की जगह क्या है 4y², है ना। ये a की जगह है और ये b की जगह है, इसका पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। a² + b² + 2ab, है ना, इतना पूरा होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको हमने सोल्व किया तो कितना आ गया 24, है ना, x² y², और ये वाला जो है हमने यहाँ ऐसे उतार दिया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, और मैंने आपको बताया था जब दोनों माइनस के होते हैं तो क्या आता है दोस्तों, तो जुड़ जाते हैं दोनों। यानी हमारे पास 24 रुपये उधार थे, है ना, 1 रुपया उधार और हो गया, तो कितने रुपये उधार हो गए हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर उधार हो गए दोस्तों कितने रुपये, 25 रुपये उधार हो गए, है ना। अब जुड़ते कब है दोस्तों, घटते कब है, जब एक से होते हैं तब जुड़ते घटते हैं। देखो x² y² यहाँ पर है, x² y² यहाँ पर है, तो हमेशा ये क्या हो जाएंगे, या तो जुड़ेंगे या घटेंगे। अगर यहाँ पर ये कुछ और होते हैं तो जुड़ते घटते नहीं कभी भी, है ना, एक से हैं इसलिए जुड़ घट रहे हैं। तो देखिए 25x² y² हो जाएगा ना। चिन्ह कौन सा आएगा, जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि 24 रुपये उधार थे, 1 रुपया और उधार हो गया, तो 25 रुपये उधार हो गए, है ना। तो देखिए, है ना, इसको ऐसे उतार सकते हैं ना, ऐसे, तो हमने इसको ऐसे उतार दिया। अब देखिए ये पूरा का पूरा, यहाँ मैं 2 घात लिखना भूल गया हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, है ना। यहाँ देखिए पूरा का पूरा ये a² है और ये b² है। बस एक बार इसको पूरे को, है ना, पूरा ऐसे उतारा हमने, और इसको एक बार जोड़ दिया इसके साथ में, अंदर वाला जो है ना, 2 की घात के अंदर जो होता है, एक बार घटा दिया, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ भी 4 घात है ना, जब भी 4 घात होती है तो हमें कांस्टेंट वाला जो पद होता है वो साथ में लिखना पड़ता है, यानी कि बिना x वाला, सबसे ज़्यादा घात वाला ले लो, और बिन, है ना, जिसमें x ना हो वो वाला पद ले लो, यानी कि ये वाला यहाँ बन जो दे रखा है, ठीक है। तो देखिए
अब यहाँ पे 4 घात बन रही है, तो जो भी कुछ हो, मैं बताया था पूरा का पूरा होल स्क्वायर होना चाहिए ना, होल स्क्वायर नहीं, पूरा स्क्वायर होना चाहिए ना। तो 4, जो 4 घात दे रखी है एक्स की, उसको ऐसे कर सकते हैं हम, और 16 को हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये और ये 4 है ना, इसको हम एक साथ, इसकी दोनों की पावर ये जो 2 ले रखी है ये वाली है ना, बाहर लगा सकते हैं एक साथ, ठीक है। 1 की पावर कितनी भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए हमारे पास ए स्क्वायर मिल गया और बी स्क्वायर मिल गया। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी अब, हमें आवश्यकता पड़ेगी 2ab की। तो देखिए ये a है अंदर वाला और ये b है, ठीक है दोस्तों। तो बस 2 लिखा और a लिखा और b लिख दिया। जितना हमने ये जोड़ा है इतना सारा, इतना हमने घटा भी दिया, और ये वाला पद सेम टू सेम ऐसे ही उतार दिया ना, ये वाला पद, ठीक है। फिर हमने क्या करा दोस्तों, इसको हम जब हम गौर से देखें तो इतना पूरा का पूरा होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो देखो मैंने इसको चलो एक बार और लिख दिया अरेंज करके इस तरह से, ठीक है। तो आप और इसको जब सोल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये वाला है ना 4 आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो देखिए ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर बन गया इस तरह से, और ये वाला एक प्लस का है और एक माइनस का है, और ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है ना। 8x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे, और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा वाला है ना, यहाँ पे बड़ा है ना ये, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 8 रुपये उधार थे और 4 रुपये प्लस के हमने अदा कर दिए। क्या कर दिए, प्लस का मतलब होता है अदा कर देना ना, तो हमने 4 रुपये अदा कर दिए। तो फिर भी हमारे ऊपर 4 रुपये तो उधार रहे ना, तो बस वही चीज़ करिए हमने यहाँ पर। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब वही हमने देखा यहाँ पर, ए ये वाला है हमारा और बी ये वाला है हमारा, है ना। जो भी 2 के अंदर है, 2 की घात के अंदर है वो ए है, और यहाँ पे जो 2 की घात के अंदर है वो बी है। तो बस इस वाले को, ये ए है पूरा और ये पूरा बी है, तो दोनों एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ भी वैसा ही है ना, वैसा का वैसे ही है। यहाँ पर देखिए ये वाला है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। और ये वाला जो दे रखा है इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना। ये वाला देखिए, इससे हाँ कुछ ही नहीं मिल पाएगा हमें। मैंने बताया था ना आपको, ज़्यादा घात वाला ले लेते हैं हमेशा साथ साथ में, है ना। जो स्क्वायर वाले होते हैं, है ना, उन्हें साथ में ले लेते हैं हमेशा, ज़्यादा घात वाले, है ना। इन्हें 4 घात वाले में जो होते हैं, ज़्यादा घात वाले साथ में ले लेते हैं। अब इसको हमने ऐसे ही यहाँ पर उसको ऐसे उतार दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, अब हमें पड़ेगी 2ab की। तो ए क्या है, 7x स्क्वायर ये वाला, और बी क्या है, 11y स्क्वायर, ठीक है। तो बस हमने कुछ नहीं करा, अब हमें कुछ जोड़ना है कुछ घटाना है। तो देखो बस वही करा हमने, ये पूरा का पूरा ऐसे ही है, ये वाला ऐसे ही है। तो देखो 2 लिखा अपने पास से, और हमने 7x स्क्वायर लिखा, कहाँ से देख के लिखा, यहाँ से देख के ना। और 11y स्क्वायर लिखा, कहाँ से देख के लिखा, यहाँ से, क्योंकि ये ए का काम करेगा और ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। जितना हमने जोड़ा है उतना हमने घटा भी दिया, ठीक है। बाकी ये वाला पद हमने ऐसे का ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप। तो बस यदि हम गौर करें इसमें, तो देखो ये वाला पूरा का पूरा जो प्लस का होता है ना दोस्तों, उस पर काम करते हैं हमेशा, ठीक है। स्क्वायर में जो प्लस वाला होता है उस पर काम करते हैं हमेशा, है ना। तो देखो ये वाला पद और ये वाला पद, एक मिनट रुकिए जरा, है ना। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो बन रहा है, ये पूरा होल स्क्वायर बन रहा है ना दोस्तों। तो हमने इसका होल स्क्वायर बना दिया। ए की जगह क्या है, 7x स्क्वायर, बी की जगह क्या है, 11y स्क्वायर, है ना। तो बस अब देखिए इसको यदि हम सोल्व कर लें, गुणा कर लें इसकी, तो 154 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर आ जाएगा। इस वाले को हमने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। तो देखिए इसका होल स्क्वायर अब हमने कुछ नहीं करा, इसी उतारा है। अब इसका भी हम सोल्व करना चाह रहे हैं ना, इसको सोल्व करेंगे। देखो अब दोनों माइनस के हैं और एक से हैं, दोनों एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है। तो बस 169, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। और 169 का होता है 13 का वर्ग होता है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा ए है, अरे 2 तो भूल गए लिखना, ये ए है और ये बी है, ठीक है दोस्तों। तो बस एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन में छोड़ दिया था मैंने, उसको यहाँ पे करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो 2 घात वाले हैं, जितने भी हैं 2 घात वाले, उसमें हमें है ना एक तो स्क्वायर वाले पद को देखना है, तो ये देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमें किस पे काम करना होता है, जो है ना बिना स्क्वायर वाला होता है ना, उस पे काम करना होता है, इस वाले पे। यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो बात को एक्स होता, तो उस पे काम करना होता ना। इससे तो कुछ भी नहीं करते हम, खाली इस पे काम करना होता है ना, इस वाले में 2 घात वाले पे, इसमें काम करना होता है, ठीक है। अब देखिए
इसमें हमारे पास ए स्क्वायर तो है ना, है कि नहीं है ए स्क्वायर, हाँ है। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास दो चीज़ें नहीं हैं, 2ab और बी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसका तो 12 का स्क्वायर बनता ही नहीं है, 12 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं होता, है ना। और 7 को यदि हम तोड़ें तो 7 के फैक्टर भी नहीं होंगे, है ना। तो 7 के फैक्टर नहीं होंगे तो ना तो इसके अंदर ए बी है और ना बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, तो बस हमें कुछ नहीं करना, जो हमें 2 चाहिए होता है, हमने अपने पास से हमने क्या करा इसके अंदर, ये 7 जो दे रखा, क्योंकि इस वाले में इस पे काम करते हैं ना, इस वाले बीच वाले पे काम करते हैं, यानी कि जो एक घात का पद होता है उस पे काम करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है और एक्स है तो इस पे काम करना है, यदि है ना बाई स्क्वायर है और बाई है तो बाई पे काम करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमने क्या करा, अपने पास से 2 लिख दिया। ठीक है, जब 2 लिखा है ऊपर गुणा करिए यानी कि, तो 2 से भाग भी करनी पड़ेगी तो भाग भी कर दिया हमने। ठीक है, 12 को ऐसे ही उतार दिया, समझ गए ना। तो बस देखिए अब इसमें क्या है, 2 आ गया हमारे पास, ये यहाँ से देखा हमने ए भी आ गया। अब जो यहाँ पर 7 है और 1/2 है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, तो ये जो 7/2 है ना बी का काम करेगा ये दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 2 है तो देखो 2 है, ए है, हाँ ए हमने यहाँ से लिख दिया देख के, अब बी की कमी थी तो बी हमने यहाँ से देख लिया ना, तो ये बी का काम करेगा। तो हमारे पास देखिए क्या क्या मिला हुआ है इसके अंदर, ए स्क्वायर है माइनस 2ab है, लेकिन बी स्क्वायर अभी भी नहीं है ना। तो बी स्क्वायर बनाने के लिए, ये बी तो है ना, तो बी स्क्वायर बनाने के लिए 7/2 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया, उतना ही हमने घटा दिया, समझ गए ना। ये 12 ऐसे का ऐसे उतार दिया। अब देखिए यदि हम गौर फरमाएं यहाँ पर, यदि हम गौर से देखें इतने पद को, इतनी चीज़ को, तो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर बन के आ रहा है दोस्तों, है ना, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन के आ रहा है। तो देखो हमने इसको होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि a की जगह ये है और b की जगह ये है, a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर है ना, यहाँ माइनस का साइन था तो बीच में माइनस का साइन आ गया, है ना। तो बस a माइनस 7/2 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, क्योंकि 7 का 49 बन जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो। अब देखो इतनी चीज़ को यदि हम सोल्व कर लें, इतनी चीज़ को, है ना, मैंने यहाँ पे अलग को सोल्व कर रखा है, आप भी इसको अलग सोल्व कर लेना, क्योंकि सवाल ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो इसलिए मैंने अलग को सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो माइनस की 1/4 आ जाएगा, और माइनस की 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर 2 घात लगाना भूल गया दोस्तों मैं, बस यहाँ पर ये a है और ये पूरा b है, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। यदि आप इसको एलसीएम ले ली जाए यहाँ से, है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो देखो है ना, यहाँ से माइनस का चिन्ह हमने कॉमन ले लिया और साथ यहाँ बचा, और यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लेते हैं ना माइनस का, तो प्लस माइनस का हो जाता है, माइनस प्लस का हो जाता है। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम इतनी चीज़ को, तो 6 माइनस के 6/2 आ जाएगा ना, इसको सोल्व कर लेंगे तो 8/2 आ जाएगा माइनस के। अब इसको हमने काट लिया 2 से 6 को तो 3 आ गया, इसको काट लिया तो 4 आ गया, इस तरह से हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा, है ना, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। जितने भी, है ना, हमने अभी सवाल करे हैं इनको हम, है ना, विधि के द्वारा यानी कि गुणनखंड विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में बोलेगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर ही हल कीजिए तो हमें ऐसे ही हल करने होंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको 3 सूत्र हैं, आपको 3 सूत्रों को अरेंज करना आना चाहिए, बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर, डरने की इसमें बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपको यदि ये 3 सूत्र जो दे रखे हैं दोस्तों, ये शुरू वाले, है ना, जो सूत्र दे रखे हैं इन पे, यदि इन पे हम गौर फरमा लें तो बहुत अच्छी तरह से ये सवाल आसानी से हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बस शुरू में एक पद में हमें क्या करना पड़ता है, एक पद में हमें इन दोनों पे काम करना पड़ता है ना, एक पद में इन दोनों पे काम करना पड़ता है और दूसरे लास्ट में जाके इस पे काम करना पड़ता है हमें, समझ गए ना। बस स्क्वायर वाले होते हैं तो क्या करना होता है, हमें इसमें तोड़फोड़ करनी पड़ती है इस वाले में ना, और 4 घात होती है तो हमें, है ना, क्या करना पड़ता है ना, बस इसकी तरह होल स्क्वायर बना लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, इसकी तरह देख लो, होल स्क्वायर बनाना है कुल मिला के, है ना। ये तीनों के तीनों हमें आने चाहिए, ये तीनों के तीनों बनाने आने चाहिए, यदि ये तीनों बना लेंगे तो होल स्क्वायर हम आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको, है ना, इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है प्लीज़ उसके पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो विदाई लेते हैं आपसे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विदाई लेते हैं आपसे, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।